गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बच्चों, नागरिक शास्त्र इस विषय के अंतर्गत पाठ 3 केंद्रीय कार्यकारी मंडल, इसमें हमने संघ शासन की संरचना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, इन विषयांशों का अध्ययन किया है। आज हम प्रधानमंत्री के कार्य, मंत्रिमंडल के कार्य, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं, पर उसके साथ मंत्रियों का चयन करते समय उनका प्रशासकीय अनुभव, शासन कौशल्य, कार्यक्षमता, विषय ज्ञान आदि बातों का भी विचार करते हैं। मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है, यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिमंडल की सभी सभाएं उनकी अध्यक्षता में होती हैं। विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्यक्षमता में होता है या नहीं, यह देखना आदि कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को बढ़ावा, वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वस्त करना, आपदा समय में आपदाग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वाह करना पड़ता है, यानी उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मंत्रिमंडल के कार्य। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मित में अग्रसर रहता है। उसका प्रारूप तैयार करके उस पर चर्चा की जाती है और तत्पश्चात उसे संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्यम, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं। मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी नीतियां कार्यान्वित करने की होती है। संसद द्वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है। संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है। कानून अथवा नीतियों की निर्मित, उसे अमल में लाना और उसके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। इस नियंत्रण के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, चर्चा और विचार विमर्श। कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों और कानून में निहित कमियां दिखाते हैं। कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा,
प्रश्नकाल। संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है। इन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक है। प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना, यह इसी समय होता है। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभात्याग करते हैं अथवा घोषणा देते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्ठा होते हैं। तीसरा, शून्यकाल। अधिवेशन सत्र के समय दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है तब तक सरकार कार्य कर सकती है। यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता। संसद सदस्य हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक नौकरशाही होती है। नौकरशाही की संरचना का अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे।